चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, ये बीजेपी आईटी सेल ने और सरकार के जो लोग हैं उन्होंने मुद्दा उठाया था कि केडी के भी शराब के गाने हैं। बस यही हमारी अपील है कि ये बात सरकार को भी समझ आ जाए कि देश की मजबूती युवा है और युवा आज सड़कों पर है। या तो खट्टर साहब सामने आके ये कह दे कि मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं मनोरंजन कर रहा हूँ लोगों का। बहुत सारे बच्चे हैं जो रोजगार की बाट में बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे जो भर्ती की बाट में बैठे, कब भर्ती निकले, कब फौज में लगे। अभी तो स्कूलों के बिल्डिंग तक सही नहीं कर पाए तो पढ़ाई की व्यवस्था तो बहुत बाद की बातें हैं। स्कूलों में ढंग से पानी नहीं है, पंखे नहीं है, बिजली नहीं है। सरकार को ये उठाना चाहिए, जो पद खाली पड़े, जो हमारे पास जगह है, वो जगह तो कम से कम भरो। के लिए आज हरियाणवी सिंगर केडी तोसाम में पहुंचे हैं और उन्होंने सेना भर्ती शुरू करवाने की मांग को लेकर जो है एक प्रदर्शन किया है। किस उद्देश्य को लेकर ये प्रदर्शन किया है, कितने मुखर हैं वो, और क्या लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद उनकी मांग जो है वो पूरी होगी, इसके लिए बात करेंगे सिंगर केडी से। केडी जी, सबसे पहले तो हरियाणा तक पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, और हरियाणा तक के सारे दर्शकों को भी नमस्कार, मैं प्रणाम करता हूँ। आप जो सड़कों पर उतरे थे आज, तो किस मांग को लेकर उतरे थे, और लगता है कि सरकार इस दबाव में आकर कोई ना कोई युवा की मांग मानेगी? ये सिर्फ मांग नहीं है, ये पीड़ा है, हर घर की पीड़ा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो रोजगार की बाट में बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे जो भर्ती की बाट में बैठे, कब भर्ती निकले, कब फौज में लगे। और बार बार हादसे को दोहरा के मैं उस परिवार का भी जख्म हरा नहीं करना चाहता, लेकिन युवाओं को सुसाइड तक, आत्महत्या तक सरकार लेके जा रही है। वही अपील है कि इन बच्चों को इतना डिप्रेशन में मत लाओ कि ये सब कुछ भूल के और परिवार को छोड़ छाड़ के गलत कदम उठा रहे हैं, पीछे परिवार रोता रह जाता है। ये आपकी नाकामियों की वजह से युवा को ये कदम उठाने पड़ते हैं। और युवा से भी अपील करता हूँ, आप ऐसे कदम कभी ना उठाएं, कभी ज़िंदगी से हारे नहीं, आप मजबूत रहें, लड़ें, आवाज़ उठाएं। जैसे आज तो शाम में हुआ, ऐसे हर जगह युवा को इकट्ठा होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। आपने शराब को लेकर एक सवाल उठाया था, लेकिन उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पर आपके गाने जो हैं वो वायरल किए गए कि किस प्रकार से शराब के गाने गाए थे। तो क्या मानते हैं कि केडी जो युवाओं के लिए आज एक प्रेरणा है, वो जो कुछ कहेंगे वो युवाओं में काफ़ी असर डालता है, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सरकार चलाना और मनोरंजन करना दोनों अलग अलग काम है। मैं कलाकार हूँ, मैं मनोरंजन भी करता हूँ। या तो खट्टर साहब सामने आके ये कह दे कि मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं मनोरंजन कर रहा हूँ लोगों का, फिर तो सारी चीज़ें उनकी जायज़ हैं। वो सरकार चला रहे हैं और सरकार चलाते हुए ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे उन्होंने अभी नया टाइम निर्धारित किया है, 8 बजे तक बार ओपन रहेंगे। तो 8 बजे तक वही टाइम तो आप बार का ओपन रखने का रख रहे हो, और वही टाइम बच्चों के स्कूल जाने का है। जब बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, सामने से लोग पी के आ रहे होंगे, क्या उनको मैसेज मिलेगा? भविष्य उनको क्या दिखेगा? उनको भी यूँ लगेगा बड़े होके हमने भी ऐसे मस्तियाँ करनी है, ऐसे पी के निकलना है, ऐसे ही गाड़ियों में हा हुल्ला करते हुए जाना है। तो सरकार चलाना, मनोरंजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, ये बीजेपी आईटी सेल ने और सरकार के जो लोग हैं उन्होंने मुद्दा उठाया था कि केडी के भी शराब के गाने हैं। तो केडी, या तो इनके यूट्यूब में कोई ऐसा फॉर्मेट है कि केडी के वो गाने इनके सामने नहीं आते जिसमें मैं बच्चों को बदमाशी से दूर रहने की बोलता हूँ, जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करता हूँ, जिसमें गौ माता का जिक्र करता हूँ, जिसमें फौजियों का तंबू, फौजी भाइयों के लिए जिक्र करता हूँ। वो गाने इनके यूट्यूब फॉर्मेट पे पता नहीं आते नहीं, या दिखाना नहीं चाहते। इनको शराब वाले सेलेक्ट करके जो सामने लेके आ रहे हैं, इस मंशा को थोड़ा ठीक कीजिए, और जो जायज़ बात है उसके लिए आप बोलना सीखिए। तो क्या मानते हैं हरियाणा सरकार को क्या करना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार भी मिले, युवा जो है वो सही दिशा में वो भटके नहीं, किसी तरह के कोई गलत कदम न उठाएं, सुसाइड न करें, और या कहें कि आपराधिक प्रवृत्ति के न बने? देखो, सबसे पहला कदम तो सरकार को ये उठाना चाहिए, जो पद खाली पड़े, जो हमारे पास जगह है, वो जगह तो कम से कम भरो। कई बीजेपी वाले साथी भी और भी साथी कह देते हैं कि जनगणना का मुद्दा बड़ा है, कि जनगणना इतनी है, रोजगार देना पॉसिबल नहीं है। जनगणना का मुद्दा बाद में आता है, सबसे पहले खाली जो जगह पड़ी वो तो भर दो, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि खाली पद तो सारे भरे जा चुके हैं और अब जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हम रोजगार नहीं दे पा रहे। इन चीज़ों का सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली सरकार ने स्कूलों में एक योजना चलाई है, वो बच्चों को पैसे दे के उनको बिजनेस करना सिखाते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडिया से बड़े बड़े बिजनेस भी किए हैं, अपनी चीज़ों को सेल भी किया है। तो स्कूल लेवल से बच्चों को इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा, उनका माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो क्रिएटिव चीज़ें कर सकें। अभी मौके नहीं है उनके पास, और उनके हाथ में बजट नहीं है, पैसा नहीं है, तो सरकार को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। क्रिएटिव आइडिया अगर किसी बच्चे के पास है, उसको फंडिंग करनी चाहिए, उसको पैसा देना चाहिए ताकि वो अपने आइडिया को दूर तक ले जा सके। सरकार कह रही है कि युवाओं के लिए काफ़ी प्रोत्साहन किया जा रहा है, खासकर जो खेल नीति है हरियाणा की सबसे अच्छी नीति है, पूरे देश में उसका डंका बजता है। इसके साथ ही जो इतिहास है उसमें भी बदलाव कर किया जा रहा है। तो क्या मानते हैं, जो चीज़ें हरियाणा में होनी चाहिए वो हो रही हैं, या फिर जाति और धर्म जिस प्रकार से आरोप लगते हैं बीजेपी पर, उनको बढ़ावा देकर युवा को गुमराह किया जा रहा है? देखो, खेल नीति की जहाँ तक बात है, वो बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के बालका ने वापस करवाया है। वो कोटा जो हटा दिया था, अभी पीछे की बात है,
सारे खिलाड़ियों ने हाथ जोड़ के उस चीज़ को, जब उन्होंने प्रदर्शन किए, बहुत सारे लोग सड़कों पे उतरे, तब जाके सरकार ने अपनी बात को वापस लिया है। नहीं तो खिलाड़ियों को भी मारने की सरकार की तैयारी है। और खेल नीति जहाँ तक बात करूँ, जिस खेलों से हरियाणा जाना जाता था, आज वही खिलाड़ी मजबूर हैं। उन खिलाड़ियों के मन में डर है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाए, आने वाले टाइम में सरकार खिलाड़ियों के लिए जो नौकरियों में कोटा है वो ना ख़त्म कर दे। वो डर खिलाड़ियों के मन में बिठा दिया। मोटिवेशनल कहीं से भी खिलाड़ियों को भी नहीं मिल रहा है सरकार में। यानी कि कह सकते हैं कि केडी अब जितने पॉपुलर जो सिंगर हैं उससे ज़्यादा पॉपुलर अब नेता बनने वाले हैं। नहीं, नेता नहीं, मैं कभी भी अपने आप ऊपर नेता का टैग नहीं चाहता। मैं भाइयों का भाई रहूँगा। और युवा साथियों की आवाज़ सिर्फ अब नहीं, चलो कई लोग कह देते कि आम आदमी पार्टी में आ गए इसलिए युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ चलो इस नाते मान लो, एक विपक्ष को भी तो मजबूत होना ज़रूरी है। मान लो मैं विपक्ष में बैठा हूँ, पार्टी में बैठा हूँ, तो भी मेरा फ़र्ज़ है कि आवाज़ उठानी चाहिए। और इससे पहले भी मैं आवाज़ें हमेशा उठाता रहा हूँ। जहाँ भी युवाओं ने मुझे बुलाया है, नहीं भी बुलाया तो मैं खुद पहुँच के आवाज़ सबकी बनाऊँ। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे केडी सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को युवा शक्ति की तरफ ध्यान देना होगा, शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना होगा और जो खाली पद पड़े हैं उनको भरना होगा। और इसी को लेकर आज सेना भर्ती शुरू करवाने की मांग को लेकर तोशाम की सड़कों पर उतरे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस युवा शक्ति की ओर सरकार कब ध्यान देती है और कब जाकर सेना भर्ती शुरू होती है। लेकिन इतना निश्चित है कि सेना भर्ती शुरू न होने के कारण युवा शक्ति काफ़ी परेशान है। यहाँ तक कि भिवानी के ही तालो गाँव में जो पवन कुमार थे, उन्होंने सेना भर्ती में न होने के कारण सुसाइड तक कर लिया था, जिसका जिक्र भी केडी ने किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार जो है इस युवा शक्ति का जो जज्बा है उस जज्बे की कब और कितनी कदर करती है। हरियाणा तक के लिए भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनगस।